तो पोएम नंबर 5 जिसका नाम है आंट जेनिफर्स टाइगर्स, यानी कि आंट जेनिफर के टाइगर्स। और यहाँ पर टाइगर का क्या मतलब होता है? बाघ। क्या मतलब होता है टाइगर का? बाघ। तो हिंदी में पोएम का मतलब हो जाएगा आंट जेनिफर के बाघ, ठीक है, या फिर आंट जेनिफर के चीते। तो देखिए जो आंट जेनिफर है ये एक नाम है, ऐसा समझ सकते हैं, ये एक नाम है एक महिला का, जो कि इस पोएम में एक कैरेक्टर हैं। ओके, और इस पोएम के पोएट का नाम है यहाँ पर एड रेनी रिच। तो देखिए ए से हो जाएगा आंट और ए से हो जाएगा एड रेनी रिच। तो आप लोगों को पोएम का नाम और पोएट का नाम इस तरीके से याद हो जाएगा, ठीक है। पोएम का नाम क्या हो जाएगा? आंट जेनिफर्स टाइगर्स। और पोएट का नाम क्या हो जाएगा? एक्चुअली पोएटेस का नाम क्या हो जाएगा? एड रेनी रिच। ओके, ये आप लोगों को अच्छे तरीके से याद हो गया। अब चलिए हम लोग इस पोएम को बेहतरीन तरीके से पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये हमारी किताब की लास्ट पोएम है, पोएम नंबर 5। तो आइए जल्दी से हम सबसे पहले पोएटेस के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, 1929 2012। तो यहाँ पर देखिए जो एड रेने रिच हैं इनका जन्म है कब हुआ था? 1929 में, और ये स्वर्ग में चलेंगी थी कब? 2012 में। ओके, चलिए आगे पढ़ते हैं इनके बारे में। बाज बॉर्न इन बाल्टीमोर मैरीलैंड यूएसए। तो एड्रियन जो रिच हैं इनका जन्म अमेरिका के बाल्टीमोर मैरीलैंड में हुआ था, ठीक है। सी इज वाइडली नोन फॉर द इन्वॉल्वमेंट इन कंटेम्परेरी वुमेन्स मूवमेंट एज अ पोएट एंड थ्योरिस्ट। तो यहाँ पर देखिए ये जो कवियत्री हैं, यानी कि जो एड रेने रिच हैं, ये क्या हैं? ये एक कवियत्री के रूप में और थ्योरिस्ट यानी कि एक पोएट के रूप में और एक थ्योरी लिखने वाले के रूप में ये आधुनिक टाइम पर जो महिलाओं के जो आंदोलन चले हैं, जो वुमेन्स मूवमेंट है, जो महिलाओं के लिए आंदोलन चले हैं, उनमें इन्होंने बहुत ज़्यादा भाग लिया, इसी के लिए ये जानी जाती हैं, ठीक है। शी हैज पब्लिश्ड 19 वॉल्यूम ऑफ पोइट्री, 3 कलेक्शंस ऑफ एसेज एंड अदर राइटिंग्स। तो इन्होंने देखिए क्या क्या पब्लिश किया है। इन्होंने 19 यानी कि 19 कविताएं का संग्रह इन्होंने पब्लिश किया, 3 इन्होंने निबंध पब्लिश किए, और इन्होंने बहुत सारी और राइटिंग्स यानी बहुत सारी और रचनाएं भी पब्लिश की, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा है, अ स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस टू रेसिज्म एंड मिलिट्रिज्म इकोज थ्रू हर वर्क। तो यहाँ पर देखिए उनकी जो रचनाएं हैं, उनकी कविताएं में, उनमें रेसिज्म यानी कि जो जातिवाद होता है और जो मिलिट्रिज्म है यानी कि जो युद्ध होता है, इनके खिलाफ है बहुत ही विरोध दिखाई देता है, ठीक है। तो उनकी कविताएं जातिवाद और जो युद्ध हैं उनके खिलाफ काफी विरोध उनकी कविताओं में दिखाई देता है। द पोएम एंड जेनिफर्स टाइगर्स एड्रेसेस द कॉन्स्ट्रेंट्स ऑफ मैरिड लाइफ आ वुमन एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर देखिए इसको आप लोग जरा ध्यान से समझिए। ये जो पोएम है कौन सी? ये जो पोएम है आंट जेनिफर्स टाइगर, इसमें देखिए उन्होंने क्या लिखा है कि कॉन्स्ट्रेंट्स ऑफ अ मैरिड लाइफ आ वुमन एक्सपीरियंस, यानी कि एक शादीशुदा महिला क्या कॉन्स्ट्रेंट्स यानी कि क्या दबाव, शादी के बाद जो दबाव होते हैं, ठीक है, या फिर दबाव को हम लोग क्या बोल सकते हैं? दबाव को हम बोल सकते हैं कठिनाइयाँ या मुसीबतें। तो एक शादी के बाद एक महिला के जीवन में कौन कौन सी कठिनाइयाँ, दिक्कतें, मुसीबतें आती हैं, कौन कौन से दबाव उस पर डाले जाते हैं, इसी को उन्होंने इस पोएम में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। ओके, तो आइए अब हम पढ़ते हैं बिफोर यू रीड, फिर हम अपनी प्यारी सी पोएम को स्टार्ट करेंगे। तो क्या लिखा है, व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोएम सजेस्ट टू यू? ये टाइटल तुम्हें क्या सजेस्ट करता है? आर यू रिमाइंडेड ऑफ अदर पोएम ऑन टाइगर्स? तो क्या तुम्हें कोई एक ऐसी पोएम याद है जो टाइगर्स के ऊपर हो? यदि हो तो कमेंट कर दीजिए। और आइए जल्दी से अब हम लोग इस पोएम को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पोएम एकदम 3 स्टैंजा की है, छोटी सी है लेकिन बहुत गहरे मीनिंग लेके चलती है, ठीक है। तो आइए जरा पढ़ते हैं। तो क्या लिखा है, पहली लाइन, आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रेंस अक्रॉस आ ग्रीन ब्राइट टोपाज डेनिजेंस ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। तो यहाँ पर देखिए आंट जेनिफर के जो टाइगर हैं, आंट जेनिफर के जो बाघ हैं, वो
प्रिंस अक्रॉस अ स्क्रीन। तो यहाँ पर देखिए सीन कुछ ऐसा है कि एक जो हमारी आंट जेनिफर हैं, जो कि एक कैरेक्टर हैं, ये बैठी हुई हैं और एक कपड़े पर कढ़ाई कर रही हैं। जो कपड़ा होता है ना, उस पर हम लोग सिलाई कर करके कोई डिजाइनें बनाते हैं। तो ये उन कपड़ों पर क्या कर रही हैं, डिजाइन बना रही हैं, एक बाघ की, टाइगर की डिजाइन बना रही हैं। तो वही लाइन से ये, मतलब वही चीज से ये पोएम में उठ करके आती है। तो सीन कैसा है एक बार सुनिए कि जो आंट जेनिफर हैं वो एक कैरेक्टर हैं, समझ सकते एक महिला हैं, जो कि बैठ कर के कढ़ाई कर रही हैं, यानी कि कपड़े पर टाइगर के चित्र को बुन रही हैं। ठीक है, तो वहीं से ये पोएम बनती है और लिखा है कि जो आंट जेनिफर के जो टाइगर हैं वो कपड़े की स्क्रीन पर, यानी स्क्रीन पर बहुत ही उछल कूद, प्रेंस मतलब होता है उछल कूद करते हुए यहाँ से वहां दिखाई दे रहे हैं। और वो जो टाइगर हैं वो टोपाज के जैसे हैं। टोपाज एक प्रकार का ये पदार्थ होता है, तो उनका जो कलर है टाइगरों का कैसा है, ब्राइट टोपाज, चमकीले टोपाज की तरह हैं। और वो कहाँ रहते हैं, ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, यानी कि वो हरियाली में रहते हैं। ओके, अब आगे देखिए, दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, दे पेस इन स्लीक शिवालरिक सर्टेनिटी। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, दे डू नॉट फियर द मैन, उनको किसी भी मैन से यहाँ पर डरने की जरूरत नहीं है। यानी कि पेड़ों के पीछे जो लोग खड़े हुए हैं वो उन लोगों से, जो टाइगर हैं, वो नहीं डरते हैं। ठीक है, आगे लिखा है दे पेस इन स्लीक शिवालरिक सर्टेनिटी, तो वे बहुत ही आत्मविश्वास से और बड़े ही निश्चित तरीके से चलते हैं, उन्हें यहाँ पर कोई डर नहीं है। तो यहाँ पर देखिए डीप मीनिंग ये है कि आंट जेनिफर्स के जो टाइगर हैं वो फियरलेस हैं, किसी से भी नहीं डरते हैं। तो आंट जेनिफर को लगता है कि यार मैं भी इन्हीं टाइगरों के जैसी होती, क्योंकि ये जो मैन है, जो व्यक्ति है, जो लोग हैं, उन्होंने यहाँ पर महिलाओं के ऊपर काफी अत्याचार किए हैं। तो उन्हीं की डर की वजह से ये ऐसी कह रही हैं कि जैसे टाइगर चलता है वैसे मैं भी चलती, ऐसी उनकी इच्छा यहाँ पर बताई गई है। और लोगों से उनको देखो काफी नफरत है, क्योंकि उन्होंने सीधा सीधा कह दिया लोगों से, मतलब जो लोग दबाव डालते हैं, जो लोग अत्याचार करते हैं, उन लोगों से, ठीक है, उन पुरुषों से उनको नफरत है। तो उन्होंने एक ही शब्द में उसको समझा दिया, और वो भी कहा कि इनसे नहीं डरते हैं, यानी कि ये ऐसा बनना चाहती हैं जो पुरुष दबाव डालते हैं उनसे ये ना डरें। ठीक है, तो ये हमारी हो गई 4 लाइनें। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं थोड़ा सा इसको आगे। तो अगली 4 लाइनों में यहाँ पर क्या कहा गया है, बहुत ही छोटी सी पोएम है। देखिए, आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर बूल फाइंड इवन द आइवोरी नीडल हार्ड टू पुल। अब देखिए यहाँ पर जो आंट जेनिफर की फिंगर्स हैं, जो उनकी उंगलियां हैं, वो मैंने क्या बोला था कि वो कढ़ाई कर रही हैं, कुछ बुन रही हैं, यानी कि इस टाइगर को वो अपनी उस कपड़े पर बुन रही हैं। तो बुनते बुनते जो उनकी उंगलियां हैं वो फ्लटर कर रही हैं, उनकी उंगलियां हैं कांप रही हैं, उनकी उंगलियां क्या कर रही हैं, कांप रही हैं। ठीक है, ऊन बुनते बुनते उनकी उंगलियां कांप रही हैं, ऐसे ऐसे हल रही हैं। ठीक है, तो जो उनकी सुई है, जब उनकी उंगलियां कांप रही हैं तो जो सुई है ना, जो नीडल है, उस कपड़े में उनको धस नहीं रही है, यानी कि वो पुल नहीं कर पा रही हैं, वो ठूस नहीं पा रही हैं उसमें, इतनी उनकी उंगलियां कांप रही हैं। तो यहाँ पर हमने पढ़ा था ना कि मैन से उनको नफरत है, इसलिए नफरत है क्योंकि इस लोग ने क्या किया होगा, इस पुरुष ने इन आंट जेनिफर के ऊपर काफी अत्याचार किया होगा, तभी तो उनकी जो उंगलियां हैं ऐसी कांप रही हैं। ठीक है, और इतनी कांप रही हैं कि भी ऊन में बुन भी नहीं पा रही हैं। ठीक है, अब आगे देखिए और क्या लिखा है, यहाँ पर उनकी कमजोरी और उनको मेंटली बहुत ही कमजोर बताया गया है। ठीक है, आगे लिखा है द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हैवीली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। और यहाँ पर देखिए जो अंकल की, अब जैसे आंट जेनिफर हैं तो उनके कोई अंकल होंगे, यानी जिनसे उनकी शादी हुई होगी। तो जो अंकल की जो शादी के दिन जो उनको वेडिंग बैंड मिला होगा, यानी कि उनको जो रिंग मिली होगी, अरे कहाँ चला गया, उनको जो रिंग मिली होगी, अरे भाई उनको जो रिंग मिली होगी ना, तो इसका वेट इतना बहुत ज़्यादा है कि वो ढो नहीं पा रही हैं। कहने का मतलब है जब उनकी शादी हुई होगी तो शादी के बाद में उस पुरुष ने इनके ऊपर कई सारी पाबंदियां लगाई होगी, कई सारे भारी काम रखे होंगे, उनकी पिटाई करता होगा, तो वो बोझ को वो जो बोझ इनके ऊपर आ गया है उसको ये सह नहीं पा रही हैं। इसीलिए बोला गया है कि जो चाचा की जो अंगूठी है ना, उनकी जो रिंग है उसका वजन भारी ज़्यादा है, और ये जो अंगूठी है ना, ये जो रिंग है, उनकी उंगलियों में बहुत मजबूती से
पकड़ ली है, ठीक है, उनकी अंगुलियों पर बहुत ही दमदार तरीके से बैठ गई हैं, यानी कि जिम्मेदारियां, दबाव, मुसीबतें और जो उनको कष्ट मिल रहे हैं वो अब चिपक गए हैं उनके ऊपर, ठीक है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। अब आगे देख लीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है कि बेडिंग मतलब अंगूठी का उतना वजन तो होता नहीं है, तो फिर भारी क्यों लग रही है, क्योंकि जो दबाव उनके ऊपर डाला जा रहा है, जो उन्हें कष्ट मिल रहे हैं उसको वो बता रही हैं, ठीक है। अब चलो आगे देखते हैं, और लास्ट हमारी लाइन है, तो इसमें क्या लिखा है, क्या लिखा है, When aunt is dead, her terrified hand will lie। तो भैया जब जो आंट हैं वो मर जाएंगी, ठीक है, तो उनके जो हाथ हैं वो भी क्या रहेंगे, यहीं पर ऐसे पड़े रहेंगे, ठीक है, उनके हाथ भी ऐसे डर में पड़े रहेंगे। Still ringed with odd else she was, अरे यार कहाँ चला गया, she was mastered by, और आंट हैं वो मर भी जाएंगी, लेकिन उनके जो डर भरे जो हाथ है ना, वो उनकी डर में, कठिनाइयों में अभी भी गिरे रहेंगे, जिनसे वो बहुत ज़्यादा दबाई गई हैं। यानी कि आंटी मर भी जाएंगी, मरने के बाद भी उनका असर रहेगा, जो उन्होंने जीवन भर दुख दर्द सहे हैं, इतने दर्द में वो हैं, तो मरने के बाद भी उनके डर रहेगा, उनका असर रहेगा, ठीक है। अब लास्ट लाइन है, द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड विल गो prancing प्राउड एंड अनअफेयर्ड। तो देखिए, लेकिन जो बाघ उन्होंने अपनी कढ़ाई पर बनाए हैं वो हमेशा उछलते कूदते रहेंगे, गर्व के साथ, बिना किसी से डरे हुए, ठीक है। तो ऐसा वो चाहती हैं कि जो मेरे शेर है ना, मैं तो जैसे मर ही जाऊंगी, लेकिन जो मेरे शेर हैं वो हमेशा जीवित रहेंगे। अब देखिए, उन्होंने जो बाघ हैं उन्होंने बनाए हैं, उन्होंने एक आर्ट है, अरे यार कहाँ चला गया, जो एक आर्ट है उन्होंने बनाई है, ठीक है। अब आर्ट जो है, आर्ट से क्या मतलब दिखाया गया, फ्रीडम, यानी कि जो उनकी स्वतंत्रता है वो हमेशा बनी रहेगी, आर्ट के लिए स्वतंत्रता बनी रहेगी, वो तो मर ही गई हैं, ठीक है। तो आंट है वो मर जाएंगी, लेकिन उनकी जो कला है, यानी कि जो उनके टाइगर हमेशा जिंदा रहेंगे, यानी कि जो फ्रीडम है, उनकी स्वतंत्रता है वो जिंदा रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, इन लाइनों में अगर मान के चलो यहाँ पर ये पोएम फिनिश हो जाती, तो ऐसा पता चलता कि जो अंकल लोग हैं, जो चाचा लोग हैं, जो पुरुष हैं, वो महिलाओं पर दबाव डालेंगे, उनकी जीवन समाप्त कर देंगे। लेकिन अब यहाँ पर देखिए, इस लाइन पर यह समाप्त हुआ है कि जो उनके टाइगर हैं वो हमेशा उछलते कूदते रहेंगे, गर्व के साथ, बिना डरे हुए। तो ये दिखाया गया है कि एक दिन ये पुरुषों का जो दबाव है वो बहुत ही कम हो जाएगा, एकदम से मिट जाएगा, और जो महिलाएं हैं वो भी अच्छे तरीके से रहने लगेंगी, ठीक है। तो ये थी भैया एकदम से पोएम। तो इस पोएम का देखिए डीप मीनिंग क्या है, जरा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो पोएम हमारी यहाँ पर फिनिश हो गई, ओके। अब देखिए जरा यहाँ पर इस पोएम का डीप मीनिंग क्या है, डीप मीनिंग, ओके। ये अक्षर भाग जाते हैं, मेरा भी भाग गया, तो देखिए, अरे कहाँ चला गया, डीप मीनिंग। तो शादी जब महिला की हो जाती है तो उसको बहुत ज़्यादा दबाव हो जाता है। ऐसा कहाँ पर होता है, जहाँ पर पुरुष प्रधान समाज होता है, जहाँ पर पुरुषों की ज़्यादा चलती है, वहाँ पर महिलाओं के साथ में ऐसा होता है। और ऐसा समाज भी होता है जहाँ पर महिलाओं की चलती है, तो वहाँ पर पुरुषों के साथ में भी ऐसा होता है, डर में और कमजोरी में वो रहते हैं। लेकिन जो आर्ट है, जो कला है, उसमें आज़ादी यहाँ पर दिखाई गई है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर हम लोग कुछ पोएटिक डिवाइस के बारे में बात कर लेते हैं। किसके बारे में, पोएटिक डिवाइस के बारे में यहाँ पर बात हम लोग कर लेते हैं। तो देखिए, पोएटिक डिवाइस हैं यहाँ पर कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले है भाई साहब सिंबोलिज्म। क्या है, सिंबोलिज्म। अरे यार आ जाओ, सिंबोलिज्म। तो यहाँ पर जो ये पता नहीं है, ये मेरा जो पीसी है वो क्यों ऐसा कर रहा है लोड की वजह से। तो सिंबोलिज्म यहाँ पर टाइगर को कैसे दिखाया गया है, आज़ादी से, ठीक है। टाइगर में क्या दिखाया गया है, आज़ादी, ठीक है, ठीक है। तो ये यहाँ पर सिंबोलिज्म हो गया कि टाइगर को आज़ाद दिखाया गया है। और आंट जेनिफर को क्या बताया गया है, एक दबी हुई महिला, तो ये सिंबोलिज्म हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर देखिए, दूसरा यहाँ पर हो जाएगा एलिट्रेशन। क्या हो जाएगा, एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्यों होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर एलिट्रेशन मतलब जब कोई शब्द बार बार यहाँ पर रिपीट हो। तो प्रेंसिंग प्राउड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एलिट्रेशन। और एक और था यहाँ पर ऊपर हमारा क्या था भैया, हाँ, फिंगर्स फ्लैटरिंग, तो यहाँ पर भी एलिट्रेशन हो जाएगा। तो ये हमारा पोएटिक डिवाइस हो गया।
अब बाकी के पोएटिक डिवाइस जैसे मैंने फर्स्ट पोएम में आप लोगों को ढूंढ कर बताए थे, वैसे आप लोग यहाँ पर सर्च करके मुझे बताइए। और ये क्वेश्चन आंसर आप लोगों को मेरे यहाँ पर एक वीडियो आ रही है, उसमें जल्द ही मिल जाएंगे। तो जल्द ही मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए।